किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसान की अगर हम बात करते हैं तो अनिश्चित काल तक टोल फ्री कराने का फैसला लिया है। सिंगू के साथ टिकरी बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बड़ी संख्या में यहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर ये अड़े हुए हैं। दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने वालों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी और हरियाणा से आने वालों को परेशानी हो रही है। टिकरी बॉर्डर की हम बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, गाजियाबाद बॉर्डर का जिक्र करें, नोएडा बॉर्डर की बात करें, देखिए जहां जहां से जब लोग आते हैं स्पेशली दिल्ली में, उन्हें दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बड़ा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों से किसान पहुंच रहे हैं, उस लिहाज से संख्या भी ज्यादा हो रही है और फिर लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। आंदोलन को आज 33 दिन हो चुके हैं। सरकार के साथ बातचीत से बात नहीं बन रही है और वही गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। अब सवाल ये कि बीच का रास्ता भी निकले तो क्या, क्योंकि सरकार भी स्पष्ट कई तरीके से कर चुकी है कि बल वापस नहीं होंगे। किसानों का कहना है कि या तो हाँ या तो ना, और इस सूरत में आम लोगों को परेशानियां होना शुरू हो चुकी हैं। 33वां दिन है आज आंदोलन का। कई जगहों पर टोल फ्री करने की बात हो रही है। अब कराएंगे टोल फ्री, यानी कि आर्थिक नुकसान सरकार को इससे काफी हद तक। तो कृषि कानून वापस लेने की मांग पर जो है किसान अड़े हुए हैं। अब अनिश्चित काल तक के लिए टोल फ्री कराए जाएंगे तो ये एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और नौकरी पेशा लोग, आप जानते हैं कि दिल्ली में चारों तरफ से जब आते हैं तो उनको भी दिक्कतें उसी लिहाज से हो रही हैं, क्योंकि वक्त जाया होता है, कई बार पूरा दिन खराब होता है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो आप रोज रोज इस तरह की परेशानी से दो चार नहीं हो सकते। तो एक दबाव भी है, न सिर्फ सरकार पर बल्कि लोगों पर। किसान अपनी तरफ से उनका कहना है कि सरकार नहीं मानती तो हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, बैठे रहेंगे, वापस लेकिन नहीं जाएंगे बिना बल वापस कराए। तो आपने देखा कि किसान जो हैं किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग जगह से जो है प्रदर्शन की तस्वीरें भी आ रही हैं। तो कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश भर के कई शहरों में किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से डटे किसानों का समर्थन भी किया है। अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए अब स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। 33वां दिन है, आप यस और नो पर अड़े हुए हैं। सरकार की भी स्थिति हमें साफ नजर आ रही है। अब बीच का रास्ता क्या तस्वीरें हैं, दिखाइएगा। जीनत, आपको बताना चाहूंगा आज बेशक 33वां दिन है, लेकिन कई दौर की वार्ताएं भी इस दौरान हो चुकी हैं। किसानों के पास प्रस्ताव भी भेजा गया जिसमें संशोधन की बात भी कही गई, लेकिन किसानों का साफ तौर पे कहना यही है कि ये बिल वापस होना चाहिए। सुबह की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। ये किसान है जो कि अपनी ही खबरें अपने ही अखबार में पढ़ रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना यही है कि जब तक इनके जो बिल है वो वापस नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही डटे रहेंगे। कुछ किसान मेरे साथ इनसे जानूंगा, बात करूंगा। आज 33वां दिन है, लगातार अन्नदाता सड़कों पर है। सरकार कह चुकी है कि बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए आप तैयार नहीं है, लेकिन अभी 29 तारीख यानी कल एक वार्ता की बात कही जा रही है। लगता है कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? देखो जी, सरकार होगी जो बात होगी, जी कहेंगे कि भी तो होगी जी। मैं तो बुलाई के रास्ते के लिए तैयार है, क्योंकि 2 कदम अगर सरकार पीछे हटे, 2 कदम किसान 2 कदम से दिया तो पीछे ही नहीं बैठे क्या, ये क्या जा रहे आगे, ये तो यही नहीं पड़े सारे। एक बताओ कौन सा जा रहा है दिल्ली में, हम तो सब यही है जी। हाँ, और यही रहेंगे। अगर संशोधन किया जाता है इस बिल में तो क्या आप तैयार होंगे? संशोधन तो भाई ये बड़े बुड्ढे बैठे बताओगे संशोधन को, हम क्या बता सके भाई। ये बैठे बताओगे संशोधन को, हम तो इनके आगे। अमित, जरा पूछिए कि टोल फ्री करने की बातें हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें होंगी, क्या आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी है, क्या तैयारियां हैं इनकी? ये देखे तो आज 33वां दिन ऐसे में हो चुका है। अब क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि लगातार सरकार भी कह रही है मिलने के लिए, कह रही है बावजूद उसके? देखिए, रणनीति अगर सरकार माहौल बना ले, अगर सरकार माहौल तैयार कर ले वार्ता का, तो जब वार्ता होगी। अगर सरकार एक तरफ तो कह देती है कि भाई बिल तो वापस होंगे नहीं और हम जो वार्ता के लिए थे, अगर संशोधन की बात कही जाती है सरकार की तरफ से, तो बात संशोधन की नहीं है। बात वार्ता जब बेंच पे होगी, उसमें जो होगा वो निर्णय होगा, लेकिन उससे पहले माहौल तैयार। अगर एक आदमी से बात करने जा रहे हो और आप उसे एक दूसरे को गाली दे रहे हो, भाई गाली का मतलब ये है कि भाई ये तो आंदोलनकारी आतंकवादी हैं, या इनके जो प्रवक्ता बोल रहे हैं बीजेपी के, ये बहुत गलत बोल रहे हैं। ये माहौल तैयार हो नहीं दे रहे। जो वार्ता का जो माहौल है, अब देखो
अब 29 तारीख की कल होगी कुछ ना कुछ वार्ता। जीनत लगातार बैठे हुए हैं लोग, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि वार्ता के लिए ये भी तैयार है। अब देखना ये होगा कि कल होने वाली वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल आता है। हालांकि कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, उन वार्ताओं से अभी तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। जो किसानों को बताया गया था, प्रस्ताव दिए गए थे, उन्हें इन्होंने सिरे से ही निकाल दिया था। वैसे में देखना खासा दिलचस्प होगा कि कल होने वाली वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपने एक महत्वपूर्ण बात सुनी कि एक तरफ आप माहौल बनाए बातचीत का, तो दूसरी तरफ जो बयानबाजी हो रही है कुछ नेताओं की तरफ से, वो जरा बंद की जाए और फिर एक हमें कहे कि स्ट्रांग एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। ये किसानों की मांग है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश भर के कई शहरों में किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से डटे किसानों का भी समर्थन किया है और केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। यूपी के शामली के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में किसान इस मुद्दे पर थाली बजाते दिखाई दिए। किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने शामली की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो यूपी में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में शीतलहर बढ़ने की संभावना है। वहीं ये मौसम फसलों के लिए बर्बादी का सबब बन रहा है। में सर्दी के मौसम का असर फसलों पर दिखाई देने लगा है। मौसम की मार से कई फसलें प्रभावित होने लगी हैं। आलू, सरसों और चने की फसलों पर पाला मारने लगा है। ज्यादा सर्दी के कारण फलदार फसलों पर कीड़े और पत्तियों के सड़ने के कारण फसल खराब हो रही है। कोई लिमिट नहीं उसकी है। आधा पैदावार भी होगा और तिहाई भी हो सकता है। झुलसा लगता है लोग। हाँ, झुलसा लगता है। जब बारिश होती है कोझा तब लगता है ज्यादा करे। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे मौसम में फसलों को बचाने के लिए खेत में पानी चलाने की बजाय पौधों पर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे कृषक भाई हैं वो उसकी जो है प्रॉपर तरीके से टाइमली सिंचाई करें और एडिक्वेट इरिगेशन दें, एडिक्वेट वाटर दें, टाइमली इरिगेशन करें, तो उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। आमतौर पर दिसंबर से जनवरी के बीच पाला पड़ने की संभावना होती है। मैदानी क्षेत्रों में गेहूं, आलू, सरसों की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में पाले की सर्दी का प्रभाव पाया जाता है। सीएम योगी आज गोंडा दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दिवंगत बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर 13वीं में शामिल होंगे। सीएम योगी की जब हम बात करते हैं तो कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 1:30 बजे गोंडा पहुंचेंगे। इसके बाद 2:15 बजे वो सर्किट हाउस में सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जो है बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। सीएम के साथ समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और अमरमणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमन, ये पूरा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा है। वो सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, चूंकि आज पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यदेव सिंह की 13वीं है, ऐसे में तमाम बड़े नेता, वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जयप्रताप सिंह, स्वाति सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा, रमापति शास्त्री और तमाम जो भाजपा के दिग्गज हैं वो यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी यहाँ पे गोंडा में 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो भाजपा के तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज नेता 1:30 बजे के आसपास गोंडा पहुंचेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद सत्यदेव सिंह चूंकि पूर्व सांसद रहे हैं। जी दो चीजें बताइएगा। एक तो ये कि तमाम हम देख रहे हैं कि विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ जो बैठक होगी, कोऑर्डिनेशन को लेकर बातचीत होगी, सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने को लेकर बातचीत होगी। और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि एक हम गैप देख रहे हैं जनता और सरकार के बीच में, उसको दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। गोंडा वासियों को क्या कुछ सौगात भी मिल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी जहां भी जाते हैं वो वहां पे सौगात के तौर पे, चाहे किसानों की बात करें, चाहे वहां पे जो और भी जो जिले की जो तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उन पे कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। और जो विधायकों के साथ या अफसरों के साथ या जनता के साथ का जो बीच का जो सामंजस्य है, समन्वय है, उसको बिठाने की बात करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री तमाम जनपदों के दौरे पे हैं। वहां पे लोगों को सरकार की नीतियां और जो कृषि कानून है उसको बताने के साथ साथ जो तमाम योजनाएं हैं, चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और पंचायत चुनाव भी है, ऐसे में ठीक।
बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर। वो जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मजेंटा लाइन में ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। ये पहला मौका होगा जब देश में कहीं भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC भी लॉन्च करेंगे। ये ट्रैवल 35 किलोमीटर का होगा बोटैनिकल गार्डन तक जनकपुरी से, ये जो है जानकारी मिल रही है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में दिख रही मेट्रो दिल्ली से नोएडा के बीच बिना ड्राइवर के चलेगी, जो करीब 37 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस मेट्रो के चलने से पहले PMO ने बयान जारी किया। उसमें कहा गया है कि ड्राइवरलेस ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी और मानवीय गलतियों की आशंकाओं को खत्म कर देगी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर और पिंक लाइन पर चलाई जानी है। खबर शामली से है। महिला से बैग छीनकर भाग रहे चोर की जमकर पिटाई हुई है। महिला ने चोर को 20 सेकंड में 12 जूते मारे हैं। चोर की पिटाई की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। कैराना के मेन बाजार की यह घटना है। तो चोर महिला के हत्थे चढ़ता है और फिर पिटता भी है। देखिए, मेन बाजार में ये बैग छीनकर भाग रहा था, पकड़ में आ गया। इसके बाद इसकी तबीयत से पिटाई भी की गई। आप देख रहे हैं तस्वीरें, कैसे में वीडियो बनाया जो कि अब वायरल है। तो तस्वीरें आप देखिए, चोरी करके ये भाग रहा था बैग, लेकिन पकड़ा गया और इसके बाद महिला ने इसे, आप जूता देखिए हाथ में, और कुछ एक सेकंड्स में ही काफ़ी पिटाई की है इसकी। जूतों से चोर की अच्छी खासी मरम्मत इस महिला ने की है, क्योंकि ये बैग छीनकर भाग रहा था। और अब किसी ने इस पूरी पिटाई का वीडियो बनाया, जो कि आप देख भी रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर वायरल हो रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पकड़ में नहीं आएंगे। कई बार आप पकड़ में भी आते हैं और फिर आपकी इस तरह से पिटाई होती है। बाद में पुलिस के हवाले किया गया इसे। उधर सहारनपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई। उसने एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में घुसकर सेल्समैन को जमकर पीटा। इसका वीडियो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई ठोस कड़ी कार्रवाई नहीं की है, यह आरोप लग रहा है। तो क्योंकि बीजेपी नेता हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई से बच रही है क्या, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन देखिए, ये घुसते हैं ऑफिस में, सेल्समैन को बुरी तरह से पीटते हैं। देखिए, पहले तो धमकाते हैं, हाथ उठाते हैं और फिर मारपीट करते हैं। और अपने अमूमन कोई नेता अमूमन होता है तो फिर 2-4 आप देखते हैं कि उनके साथ लोग भी होते हैं जी हुजूरी करने के लिए साथ में। तो रौब दिखाते हुए पहले गाली गलौज करते हुए और फिर बुरी तरह से पीटते हुए, खुद भी पीट रहे हैं और साथ में जो 2-4 लोग लिए हुए हैं वो भी हाथ साफ कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि पुलिस ने जो है अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की है। प्रदेश में 3 जगहों पर आग लगने की खबर आई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। राजधानी लखनऊ में चलते कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जबकि सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में आग लग गई। गाजियाबाद में चलती कार में आग लग गई। अब आपको आग लगने की वजह भी विस्तार से बताते हैं। लखनऊ के फैजाबाद रोड के पास जो है चलते कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया था। कंटेनर में 3 कारें रखी हुई थी और बाइक भी थी और सामान भी था काफी, सब जल गया। इस आग की खबर के बाद दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में। यहाँ पर कंटेनर था जिससे कि अमूमन जिसमें गाड़ियाँ जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। 3 गाड़ियाँ थी बड़ी और उसके बाद बाइक्स थी और कुछ घर का सामान था, सब जल गया आग लगने की वजह से। उधर सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक में आग लग गई। थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी इलाके में और हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से ये आग लगती है। और ट्रक में लकड़ी भरी हुई थी और इस वजह से आप समझते हैं और ज़्यादा बढ़ गई। मोहल्ले वासियों ने इस बारे में दमकल विभाग को जानकारी दी और फिर काफ़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। उधर गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में चलती कार में आग लग गई। नोएडा से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में कार जो है वो जल गई। वैसे गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
बदायूं में चेन स्नैचिंग करने का मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लुटेरों ने महिला का मंगलसूत्र लेकर बदमाश जो है ये फरार हो जाते हैं। बदायूं में दिन दहाड़े एक चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये मामला इस्लाम नगर थाना इलाके का है, जहां एक बदमाश सड़क पर जा रही महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। अब इस छोटे से वीडियो को गौर से देखिए। 3 महिलाएं सड़क पर आने वाले खतरे से पूरी तरीके से बेफिक्र थी। इस बदमाश की नजर महिला के मंगलसूत्र पर पड़ी। इसके बाद उसने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया और फिर उसने मौका पाकर मंगलसूत्र छीना और फरार हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब बदायूं में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई हो। पुलिस स्नैचर्स पर लगाम लगाने के लिए अलग से टीम बनाने पर विचार कर रही है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र में एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक महिला से मंगलसूत्र जो है एक युवक छीनकर फरार हुआ है और उस मामले का पूरा सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस इस मामले की तलाश में जुटी हुई है कि युवक ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया है और कहाँ का ये युवक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा।